नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। आज की क्लास में ये कुलदीप राजपूत आप सब लोग का तहे दिल से बिल्कुल स्वागत करता है, आपका बहुत सम्मान करता है मेरी इस क्लास में आने के लिए। बच्चे, हमारे मिशन का नाम है बेसिक टू एडवांस, और बेसिक टू एडवांस से हम लोगों ने ए से पढ़ना शुरू किया था, यानी अल्फाबेट से पढ़ना शुरू किया था, और बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने लगभग 22 से 23 क्लास कंप्लीट कर रखी है इसी प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट। क्या नाम बच्चे? कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट नाम है मेरे बच्चे। अब आप ध्यान से देखो, कल हमने एक टॉपिक लेकर आए थे। कल हमारा जो टॉपिक था मेरे बच्चे, वो टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जो मैंने टॉपिक पढ़ाई, इतनी धुआंधार टॉपिक पढ़ाया था कि जिस बच्चे ने भी देखा होगा उसने तारीफ के अलावा कुछ भी नहीं किया होगा। बहुत सारा बच्चा लोग है, पता नहीं क्यों नहीं देखते मेरी क्लास को। मैं कहता हूं मेरे भाई, आप इतनी क्लास देखते हो, आप इतने सारे टीचर को पढ़ते हो, प्लीज एक बार मुझे विश्वास कर लो, मेरे ऊपर एक बार विश्वास कर लो और एक बार मेरी क्लास को देख लीजिएगा। अगर ना आए, अगर आपको अच्छा ना लगे या समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, या मेरी क्लास हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर स्किप चले जाइए, यानी कभी मत देखिएगा। लेकिन अगर जो भी बच्चा मेरी क्लास को पूरा देख गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरी क्लास को छोड़कर चला जाए, क्योंकि ये कुलदीप राजपूत ये ऐसे ही नहीं, मतलब एक जो भी कंटेंट लेकर आता है मेरे भाई, वो बहुत धुआंधार रहता है और बहुत फुली डिटेल्स के साथ रहता है। हम कोई मजा में नहीं आते हैं, कोई आपको केवल मजा देने के लिए नहीं आते मेरे भाई। हम आपको ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं जिससे क्या है, आपकी अंग्रेजी में जो भी वीकनेस है वो वीकनेस खत्म होके आप स्ट्रॉन्गर की ओर बढ़ें और मजबूत हो जाएं। तो बच्चे चलिए ठीक है, आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है बच्चे आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। बहुत सारे बच्चे लोग हैं जिनको आर्टिकल्स का मतलब नहीं पता, आर्टिकल्स क्या है वो नहीं जानते हैं। ओनली दे आर गोइंग, ओनली दे आर रनिंग टू वॉच इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, टू लिसन इंग्लिश। अंग्रेजी देखे जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है सब चीजों के विषय में। अगर आर्टिकल्स के विषय में आज नहीं पता था मेरे भाई, तो आज के बाद ये डाउट अगर मैंने आपके दिल दिमाग से नहीं निकाल दिया तो ये कहिएगा कि सर आपने बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि मुझे भरोसा है आज का जो कंटेंट है ना वो इतना जबरदस्त होने वाला है जिसकी कोई लिमिट नहीं मेरे भाई। और हाँ, मैं क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब ये क्लास समाप्त होगी तो आज का जितना भी डाउट रहा होगा वो धुआं धुआं हो जाएगा, यानी एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। तो आइए बच्चे हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके बच्चे, चलो। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे भाई, बेसिक टू एडवांस, ये हमारे क्या है, मिशन का नाम है। टॉपिक आज आया है, जो भी मैं लेकर टॉपिक आया हूं, उस टॉपिक का नाम है बच्चे आर्टिकल्स। ठीक है, क्या नाम है? आर्टिकल्स। मैं यहां पर पार्ट 1 लिख चुका हूं। क्या लिख चुका हूं? पार्ट 1, क्योंकि मुझे पता है आर्टिकल्स में 2 पॉइंट होते हैं, यानी देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिएगा, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है बच्चे, उसको पढ़ना आसान होता है, किंतु जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसको पढ़ना थोड़ा जटिल होता है, किसमें उसमें बहुत ढेर सारा नियम होता है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं, सारे नियम को बिल्कुल निचोड़ दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, केवल आप मेरे साथ क्या है, क्लास में बने रहिएगा, क्लास छोड़कर मत जाइएगा। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, टीचर होने के बाद भी एज अ फ्रेंड मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज वॉच माई वीडियो, वॉच माई क्लास कंप्लीटली टू चेंज योर लाइफ। चलो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो, आर्टिकल्स का मतलब होता है अग्रपद। जो किताबों में लिखा है मेरे बच्चे, आर्टिकल्स का मतलब अग्रपद, लेकिन मैंने अपनी भाषा में इसको लिख रखा है संकेतक। क्या? संकेतक का मतलब वह जो संकेत करता है। क्या करता है बच्चे? संकेत करता है। अब चलिए इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। वे शब्द जो केवल नाउन यानी संज्ञा के पहले आते हैं और उनकी ओर संकेत करते हैं, तो उसे क्या हो जाएगा? तो उसे आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया?
आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही ना। चलिए उससे को हम थोड़ा उन्हें बना लेते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उन्हें क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स कर लेंगे। चलो अब आप ध्यान से देखिएगा, पहले हम सिंगुलर के मतलब के फॉर्म में लिख रखे थे, बाद में प्लूरल बना दिए, जिनका छोड़ो प्लूरल ही बना दिए, एक बार में सारा काम खत्म। अब आप बात समझो, कहता है जो आर्टिकल्स होता है उसकी हिंदी होती अग्रपद, और दूसरी भाषा में उसको हम कह सकते हैं संकेतक। मतलब जो आर्टिकल होता है बच्चे, वह केवल नाउन के पहले आ सकता है, यानी इतनी उसके पास क्षमता है, वो किसी के लिए नहीं आता है। जब भी वाक्य में आएगा, जब भी वाक्य में आएगा या किसी शब्द के पहले आएगा तो वो केवल नाउन के लिए आएगा। नाउन के अलावा उसके पास क्षमता नहीं है कि वह किसी दूसरे के पास, दूसरे के लिए आ सके। इसीलिए मैंने लिख रखा है कि वह शब्द जो केवल संज्ञा के पहले आता है और उसकी ओर संकेत करता है। मतलब a word that comes only before noun and points against him या against that। ओके, जैसा बोलना चाहो वैसा बोल लो। मतलब एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के प्रकार क्या हैं, जैसा कि आप 3 या 4 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जैसा कि आप 3 से या 4 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि डिफिनिट आर्टिकल और क्या होता है बच्चे, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। हाँ ये बात भी मैं समझ गया कि डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। कह दो हाँ सर मैं समझ गया। अरे भाई आपने इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आज जो पढ़ोगे उसको कभी नहीं पढ़ा है। चलिए, लेकिन आज के बाद इसको पढ़ने के बाद जो डाउट है आपके दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट हमने लिख रखी है बच्चे, आइए इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। इस वाली पार्ट में यानी ये वाली क्लास में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, इनडिफिनिट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। डिफिनिट आर्टिकल के लिए हम अलग क्लास, एक पार्ट बी बनाएंगे, यानी पार्ट सेकंड बनाएंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों, किसी भी, कहता है देखो, किसी भी लिखे हुए अंग्रेजी शब्द का उच्चारण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्चारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उच्चारण करते समय, उच्चारण देखो फिर से देखो, किसी भी लिखे हुए अंग्रेजी शब्द का उच्चारण यदि, अंग्रेजी शब्द का उच्चारण यदि छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए आई ओ और ए आई ओ कहता ओ आओ और अन जैसे किसी भी अक्षर से हो तो वहां पर एक की अंग्रेजी आयन का प्रयोग करते हैं। देखो एक के नीचे अंडरलाइन किया, आयन के नीचे अंडरलाइन किया, एक की अंग्रेजी आयन का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि क से ज्ञ तक के, यानी मान लो कहता है कोई भी क्या, किंतु यदि क से ज्ञ तक के किसी भी अक्षर से हो तो वहां पर एक की अंग्रेजी ए का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चे देखो ध्यान से देखो, ए का प्रयोग करते हैं। ये जो नोट लिख रखी है, अब इस नोट को मेरी भाषा में समझो बहुत सरल ढंग से। कहता है कि मान लीजिए कोई अंग्रेजी का शब्द लिखा है, जब आप उसका उच्चारण करें, उच्चारण का मतलब प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब कोई अंग्रेजी का शब्द लिखा है, उस शब्द को आपने देखा और देख करके जब आपने बोला तो आपके मुंह से जो आवाज निकलती उसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, उसी को बोलते हैं उच्चारण। जैसे एलिफेंट लिखा तो आपने पढ़ा एलिफेंट, तो जो साउंड निकला इसी को बोलते हैं उच्चारण। इतना क्लियर हो रहा है, समझो। कहता है किसी भी लिखा हुआ, मतलब कोई अंग्रेजी का शब्द लिखा है उसको आपने पढ़ा, ठीक है ना, तो किसी भी लिखे हुए अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण का आरंभ, हिंदी उच्चारण का आरंभ यदि छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा, यहां पर जो बच्चे ऋषि बोल देते हैं, ऋषि को नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे, लेकिन ध्यान रखना ऋषि नहीं बोलते, उसको री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, री, ध्यान रखेंगे। ए आई ओ आओ अन, आहा को भी नहीं लेंगे। यानी कह रहा है किसी भी लिखे हुए अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण का आरंभ यदि छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए आई ओ आओ अन जैसे किसी भी अक्षर पर हो या किसी भी अक्षर से हो तो वहां पर एक की अंग्रेजी आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चे, एक की अंग्रेजी आयन लगाते हैं। अब इसके विपरीत समझो मेरे भाई, कहता है अगर कोई भी अंग्रेजी का शब्द लिखा है उसका उच्चारण करते समय, सुनो,
उसका उच्चारण करते समय मेरे भाई अगर का से लेकर ज्ञा तक के किसी भी अक्षर से हो रहा है तो वहां पर एक की अंग्रेजी ए का प्रयोग, किसका प्रयोग, एक की अंग्रेजी ए का प्रयोग करते हैं मेरे बच्चे। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इतना अच्छे से बैठ जाएगा कि मुझे लगता है कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। आइए बच्चे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, देखो, एक विश्वविद्यालय, एक यूनियन बैंक, एक यूनियन बैंक, एक यूरोपियन, एक उपयोगी वस्तु, एक काना आदमी, एक ईमानदार व्यक्ति, एक घंटा, एक MLA, एक एक्सरे, एक होटल, एक अस्पताल, एक हाथी, एक आदमी। जैसा कि मैंने लिख रखा है, उनकी अंग्रेजी भी लिख रखना है, लेकिन एक की अंग्रेजी भी मैंने नहीं लिखा है। आइए इनकी अंग्रेजी लगाते हैं, यानी एक की अंग्रेजी लगाते हैं। लेकिन अंग्रेजी लगाने से पहले मैं आपको वो नियम याद कराना चाहता हूं, नियम बताना चाहता हूं, जो जिस नियम को जब से आपका जन्म हुआ है आप पढ़ते हुए चले आ रहे हो, जिस नियम को आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए चले आ रहे हो। आइए उसे बताते हैं। सुनो, पिछली क्लास में किसी मैम या सर ने आपको यह पढ़ाया होगा कि कोई भी अंग्रेजी का शब्द लिखा हो, अगर उसका पहला अक्षर यानी उसका पहला अक्षर वावल से शुरू हो, A-E-I-O-U, यानी ये पांचों में से कोई शुरू होगा तो वहां पर एक की अंग्रेजी क्या लगाना है बच्चे, आयन लगाना है। क्या लगाना है, आयन। और इसके विपरीत उन्होंने बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट से आरंभ हो, यानी इन पांचों को छोड़ करके जो बचता है वो कॉन्सोनेंट B-C-D और फिर उसके बाद डैट डैट जेड, यानी टोटल ये 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। तो बोला कि अगर मान लो किसी भी अंग्रेजी शब्द के पहले यानी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा तो एक की अंग्रेजी क्या लगाना है मेरे बच्चे, ए लगाना है। ये आपने पढ़ा है, लेकिन आज ये नियम कट जाएंगे। ऐसा नियम लेकर आया हूं, ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे और आप कहोगे सर ये कौन सा नियम लेकर आओ कि हम पिछला वाला जो पढ़े वो कट जाएगा। हाँ मेरे भाई यही बात सच है। आज नहीं तो 2 मिनट आप धैर्य रखिए और आइए देख लेते हैं। चलो, ये लिखा क्या है मेरे बच्चे, यूनिवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर हु स्पेल करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो इसको अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहा है। ये लिखा है यूनिवर्सिटी, कैसे लिखा है यूनिवर्सिटी, बच्चा पढ़ दे रहा है यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ दे रहा है मेरे भाई, यूनिवर्सिटी। अब आप मुझे बताओ, जब गलत पढ़ोगे मेरे भाई तो गलत अर्थ निकलेगा कि नहीं है। इस गलत ना पढ़ो, इसके लिए मैंने एक क्लास बना रखी शुरुआत में कि व्याकरण क्या है यानी ग्रामर क्या है। व्याकरण एक ऐसी विद्या है जो भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने और शुद्ध अर्थ निकालने का ज्ञान कराती है, समझे ना। तो जब शुद्ध पढ़ोगे तभी तो शुद्ध अर्थ निकलेगा मेरे बच्चे। तो ध्यान रखो, ये यूनिवर्सिटी नहीं मेरे बच्चे, इसको सही सही पढ़ा जाता है यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ा जाता है मेरे बच्चे, यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटी। अब सुनो हमारा नियम क्या कह रहा था कि कोई भी अंग्रेजी का शब्द लिखा हो उसका हिंदी उच्चारण, उच्चारण का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं कि आप अपने मुंह से जो बोल रहे हो, जो साउंड निकल रहा है वही उच्चारण है। तो किसी भी लिखे हुए अंग्रेजी शब्द का हिंदी उच्चारण, हिंदी उच्चारण का आरंभ अगर नॉर्मल बात समझो छोटा बड़ा के अक्षर से होगा, यानी आ से लेकर के अंत तक के अक्षर से होगा, लेकिन बीच में री हटाना, ध्यान रखना। छोटा बड़ा का अक्षर होगा तो आयन लगाएंगे, लेकिन अगर का से लेकर ज्ञान तक की किसी भी अक्षर से होगा तो वहां पर ए लगाएंगे मेरे बच्चे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब आप बताओ, जो यह लिखा है, आप बताओ, आप पढ़े लिखे हो ना मेरे बच्चे, आप तो जानकार हो ना, आप बताओ ये किसका अक्षर है, छोटा बड़ा का है ककारा का अक्षर मेरे बच्चे, ये ककारा का अक्षर है। मात्रा पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे बच्चे। और सुनो, हमको सिर्फ पहले अक्षर से ध्यान देना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अब आप समझो, अगर हम इस नियम का पालन करें, जैसा कि आपके मैम या टीचर ने कभी बताया होगा जहां पढ़े होंगे आप, तो वहां पर हमें लगा यू आया है, यू की वजह से आयन लगा देना चाहिए, लेकिन इसका उच्चारण छोटा बड़ा नहीं है, मतलब का से ज्ञा तक के है, इसीलिए यहां पर क्या लगा देंगे बच्चे, आयन नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए। लगना था आयन, लगा दिया गया ए, क्योंकि इसका उच्चारण छोटा बड़ा का अक्षर से नहीं है, क्या से ज्ञा तक के किसी न किसी बीच का कोई अक्षर है ना। बात समझ में आया।
आप कहोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो क्या? ना मेरे भाई, गलत नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप गूगल कर लीजिएगा, किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो आप मेरी क्लास को क्विट करके जा सकते हो सदा सदा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन क्या लिखा है मेरे बच्चे? ये देखो यूनियन। अब बताओ इसका, हमें देखो यूनियन बैंक कह दो सर, दो शब्द लिखा है, हमको उधर वाले से कोई मतलब नहीं, हमको पहले शब्द से मतलब मेरे बच्चे। अब यूनियन का या आ रहा है, मात्रा से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा। जबकि दोनों में यू लगा है तो इस नियमानुसार यहां पर आयन लग जाना चाहिए। दो बार आपका नियम कट गया मेरे भाई। चलो, यूरोपियन क्या लिखा है? यूरोपियन, इसमें भी आ गया, इसमें भी क्या लगेगा मेरे बच्चे? ए। देखो उपयोगी वस्तु। अब देखो उपयोगी, उपयोगी को अंग्रेजी ये लिखा क्या? यूजफुल। क्या लिखा है मेरे बच्चे? अब बताओ, अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी उच्चारण तो यूजफुल तो ऐसे ही लिखा जाता है ना मेरे भाई, यूजफुल तो ऐसे ही लिखा जाता है ना मेरे भाई। तो बताओ या मतलब या आया, ए ही लगेगा ना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। एक काना आदमी, सुनो, काना और अंधा आदमी में अंतर समझो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक आंख है एक नहीं, उसको काना बोलते हैं। अब जिसका या तो दोनों आंख है, दोनों आंख से दिखाई नहीं देता मेरे भाई, या तो उसका दोनों आंख क्या है? बंद हो, उससे आदमी को उसको क्या बोलेंगे? चलो, उसको काना नहीं बल्कि उसको अंधा बोलेंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब देखो तीन शब्द है, कितना शब्द है? तीन। हमको पहले शब्द से मतलब, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। तो वन को जब वन पढ़ोगे तो आपके मुंह से ऐसे साउंड निकलेगा। पहला अक्षर क्या है? ककारा का नहीं बल्कि छोटा बड़ा का अक्षर है। क्या लगेगा मेरे बच्चे? ए लगेगा। देख लो 5 बार आपका नियम कट गया है। यू यू ई यू ओ, ये देखो यू यू ई ओ, देखो यू, 5 बार ये वावल आए हैं, लगना था, लगा क्या? ए। आगे ऑनेस्ट क्या लिखा मेरे बच्चे? ऑनेस्ट। अब ध्यान रखो, एक नियम बता दे रहा हूं। एक नियम है इसके लिए कि मान लीजिएगा एच के तुरंत बाद, एच के तुरंत बाद यदि ओ आया हो, क्या आया हो? एच के तुरंत बाद यदि ओ आया हो तो एच साइलेंट हो जाता है। साइलेंट का मतलब चुप हो जाना, म्यूट हो जाना, अंडरस्टूड हो जाना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसको बहुत सारा बच्चा लोग हॉनेस्ट पढ़ता है, ये हॉनेस्ट नहीं है। जब एच साइलेंट हो गया तो इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। समझ में आया? जब ऑनेस्ट पढ़ेंगे, यहां पर चंद बिंदु रहेगा, जब ऑनेस्ट पढ़ोगे तो बताओ ये छोटा बड़ा अक्षर है ना मेरे भाई, तो छोटा बड़ा अक्षर आएगा तो क्या लगेगा? आयन लगेगा। आप कहोगे सर मैंने देखा था कि बी से लेकर के जेड के बीच में ये अक्षर था, यानी ये कॉन्सोनेंट था, यहाँ ए लगना चाहिए, क्या लगा दिया आपने? आयन। यही तो मैं कह रहा हूं ना मेरे भाई, जो आपने नियम पढ़ा वो सही से नहीं पढ़ा है। चलो, इसी तरह एच के बाद ओ आया तो ये भी गायब हो जाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? हावर नहीं पढ़ते बच्चे, आवर। क्या पढ़ते? तो हो जाएगा आयन आवर। क्या हो जाएगा? आयन आवर। एम एल ए क्या है मेरे बच्चे? एम एल ए आया। आप ध्यान से देखो, एम कॉन्सोनेंट है, क्या है? हमें आंख मूंद करके ए लगा देना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो, एम एम एल ए 3 शब्द है, हमको पहले से मतलब एम। अब बताओ इसका पहला अक्षर ए आया ना मेरे भाई, क्या आया? ए। अब बताओ ए छोटा बड़ा का अक्षर है कि ककारा का है? तो बताइए, छोटा बड़ा का अक्षर ना, तो क्या लगेगा? आयन। जबकि एम लिखा था कॉन्सोनेंट, ए लगना था। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो 8 बार हो गया आपका नियम कट गया। अब पता नहीं अभी कितनी बार कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरे, ये देख लो बच्चे, एक्स आ गया। एक्स क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहां पर आंख मूंद कर हमें ए लगा देना चाहिए मेरे भाई, लेकिन क्या लगेगा? आयन लगेगा। क्योंकि देखो एक्सरे ए, हमें पहले शब्द से मतलब, पहले अक्षर से मतलब है, आयन एक्सरे हो जाएगा मेरे भाई। ये देखो होटल, क्या आ गया? होटल और हॉस्पिटल में, होटल और हॉस्पिटल के लिए एक एडवांस नोट लिखी हुई किताबों में। सुनो, एडवांस नोट क्या लिखी है कि अगर मान लो एच के बाद ओ आया है, एच के बाद क्या है मेरे बच्चे? एच के बाद ओ आया है, एच के बाद ओ आया है, खूब ध्यान से देखो, एच के बाद ओ आया है, उनका उच्चारण करते समय अगर जो, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती, एयर, क्या निकलती? एयर। तो ध्यान रखो, उनको बोलते समय अगर वो एयर यहां से लेकर के, यानी फेफड़ों से, यहां से डायरेक्ट, यहां से सीने के पास से, यानी गले के पास से होकर के सांस निकलती, ऐसे यहां से उठकर निकलती है, ऐसी कंडीशन में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे बच्चे? और अगर कोई एच के बाद ओ आया लेकिन उसका साउंड यहां पर जबड़े के पास से चलता है तो आयन लगाते। समझो, पढ़ो होटल, यहां से होटल, ऐसा लगता है यहां से आवाज, देखो बोल के देखो, होटल। हॉस्पिटल, यहां से गले से, यहां सीने से होकर के हवा निकल रही है, होटल हॉस्पिटल, बोलकर देखो आप, निकल रहा है ना।
अब देखो आप ऑनेस्ट पढ़ो, ऑनेस्ट यहां से आवाज आ रही, जबड़े के अंदर से आवाज उत्पन्न हो रही, ऑनेस्ट आवर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब यहां से साउंड होगा तो लगेगा आयन, लेकिन जब यहां से कोई मतलब नहीं, हवा यहां से डायरेक्ट निकल रही, यानी हॉनेस्ट। और देखो देखो क्या, एक हो गया हॉनेस्ट, क्लियर हो रहा है ना? तो देखो हॉनेस्ट हो गया, होटल हो गया, ठीक है ना, देखो हॉनेस्ट, होटल, हॉस्पिटल, क्लियर हो रहा है ना? लेकिन आवर देखो, आवर क्या आ गया, आवर, ऑनेस्ट क्या आ गया, ऑनेस्ट, समझ में? आवर ऑनेस्ट जब बोल रहे हैं तो यहां से साउंड उत्पन्न हो रहा है अंदर से, लेकिन हॉस्पिटल और होटल में यहां से हो रहा है, इसीलिए जब यहां से एयर निकलेगा तो ए लगाएंगे और यहां से निकलेगा तो आइन लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? एक बात तो ये होगी। दूसरी बात समझो, अभी जो प्राचीन काल में यानी कुछ लगभग 100 साल पुराने या 200-300 साल पुराने, यहां पर होटल को ऑटल पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे बच्चे? ऑटल, क्योंकि एच साइलेंट हो जाता था, है ना? तो जब ऑटल पढ़ते थे तो क्या लगाते थे? आइन लगाते थे। जैसे कि कल मैं किसी होटल में ठहरूंगा, आई विल बी स्टे इन एन होटल टुमारो, समझ में आया? तो कल मैं किसी होटल में ठहरूंगा, समझ में आ रहा? तो अगर हम ऐसे बोले ऑटल तो आइन लगेगा, लेकिन पढ़े होटल तो क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन मॉडर्न के नियमानुसार अब ए ही लगता है, लेकिन जानते रहो कि दोनों सही है, कोई भी हो सकता है, आइन और ए, मतलब ए और आइन दोनों लग सकता है, लेकिन अधिकतर 100 में 99% अब ए ही लगता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहां पर भी क्या लगेगा? ए, यहां पर क्योंकि देखो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पर क्या है मेरे बच्चे, इनका साउंड यहां से निकल रहा है, ठीक है? चलो, तो ये देखो होटल, हॉस्पिटल। एलिफेंट, एलिफेंट में देखो सारे बच्चे ई लगा हुआ है, मतलब वावल लगा है तो हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से नहीं लगा है। देखो एलिफेंट ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? एलिफेंट, समझ में आ रहा है? तब देखो छोटा बड़ा अक्षर है तो क्या हो जाएगा? आयन लगेगा। मैन, मैन पढ़ेंगे तो ऐसे लिख जाएगा, हमको मात्रा से कोई लेना देना नहीं। माँ जो है ककारा का अक्षर तो क्या लगेगा बच्चे? ए, ठीक है? आपको ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गई? मुझे लग रहा है कि आपको ये पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप मुझे आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट आर्टिकल्स ए एन, ठीक है ना? आज आपको आर्टिकल्स ए एन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा, और जो पार्ट बी क्लास आने वाली बच्चे, उसमें हम आर्टिकल द के विषय में पढ़ेंगे, जिसको डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है? अगर कोई बच्चा लोग हमारी क्लास में नया है तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, और खूब ढेर सारा इसको शेयर कर दिया करो, ठीक है ना? और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर मैं आपको अंग्रेजी में जीरो से हीरो बना के नहीं छोड़ दिया तो आप कहिएगा सर आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइए कि सर कैसी क्लास रही है, जरूर लिखा करो। क्या है कि इंग्लिश बाय कुलदीप सर, ये लिखकर सेंड जरूर कर दिया करो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छे से पूरा कंटेंट समझ में आया। तो ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम ये कुलदीप राजपूत आपसे इस क्लास से विदा लेता है। फिर मिलेंगे आपको अपने अगले एपिसोड में, अगली क्लास में आपको मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ जो बहुत धुआंधार होने वाला है। तो ठीक है बच्चे, नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखना, वेरी वेरी थैंक यू।